जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आज अवकाश में आप सभी का स्वागत है। आज की खास वीडियो अमावस्या पर है। अमावस्या कब है, कब शुरू हो रही है, कब समाप्ति है, और अमावस्या के दिन होने वाले, दिन में भी और रात में भी सभी होने वाले उपाय कब करने हैं, किस प्रकार करने हैं, तो ये सारी डिटेल आज आपको मिलेगी यहाँ पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी पाने के लिए। कुछ विशेष उपाय यहाँ पे बताए जाएंगे अमावस्या को ही लेकर। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अमावस्या शुरू कब हो रही है। 10 अप्रैल को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद तारीख 11 लग जाएगी। तो इस हिसाब से 11 तारीख की सुबह 6:02 तक चतुर्दशी रहेगी। उसके बाद अमावस्या लग जाएगी। मेरे सिटी के हिसाब से 6:02। आप अपने सिटी के हिसाब से गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो अमावस्या 6:02 के बाद लगेगी 11 तारीख की सुबह को। इसके बाद 11 तारीख पूरा दिन अमावस्या रहेगी, पूरी रात अमावस्या रहेगी। 12 अप्रैल को सुबह 7:59 तक, अर्थात 8 बजे मेरे सिटी के हिसाब से, आप अपने सिटी के हिसाब से सूर्य उदय के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके शहर में सूर्य उदय कितने बजे हुआ है, उसके हिसाब से आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 आधे मिनट का, 2-3 मिनट का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो 7:59 तक अमावस्या रहेगी। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि 12 तारीख को सूर्य उदय सुबह होगा 6:03 पर। तो इसका मतलब 12 तारीख की 7:59 तक अमावस्या रहेगी। तो 12 अप्रैल की सूर्य उदय की ये अमावस्या मानी जाएगी और 12 तारीख को ही है सोमवार। तो इस हिसाब से हो गई सोमवती अमावस्या। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने वाली तिथि को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और ये बहुत ही विशेष दिन होता है, जो कि इस बार 2021 में, साल 2021 में केवल एक ही बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो अपने आप में विशेष ही दिन है। और इस दिन बहुत से ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए जिससे आपकी कुंडली में बैठे हुए चंद्र ग्रह अगर कमज़ोर हैं तो वो बलवान हो सकते हैं। उसके लिए आगे आपको बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू चलते हैं। इतना आपको पता लग गया, 11 तारीख को सुबह 6:02 पर अमावस्या लगेगी और रहेगी 12 अप्रैल की सुबह 7:59 तक। अब जिन्होंने रात के उपाय करने हैं, अमावस्या की रात्रि के जो उपाय करने हैं, वो 11 तारीख की रात को होंगे, ठीक है। पूरी रात्रि अमावस्या की रात्रि है, क्योंकि अमावस्या का चंद्रमा जो है वो 11 तारीख को ही है रात को। तो उसी समय ये रात के सारे उपाय आपको करने हैं। दिन के उपाय आप 11 तारीख के दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो सोमवती अमावस्या के लिए विशेष अलग से उपाय करने चाहिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या विशेष शिवजी का माना जाता है। सोमवार का दिन शिवजी का दिन होता है, इसीलिए इस दिन चंद्रमा से रिलेटेड सभी उपाय करने चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। ये तो हुई उन उपायों की बात जो हर अमावस्या को किए जाते हैं, कि दिन में और रात के उपाय कब किए जाएंगे, ये मन में संशय सभी के रहता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर कर दिया है। सुबह के उपाय 11 तारीख की सुबह कीजिए और रात्रि के उपाय 11 तारीख की रात्रि को कीजिए, ठीक है। अब सोमवार को सोमवती अमावस्या के लिए विशेष आगे पूरी जानकारी दे रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सुबह नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। तो ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं, जिन्होंने अभी तक शुभ मुहूर्त वाली वीडियो नहीं देखी, अप्रैल माह में शुभ अशुभ योग की, तो उनके लिए विशेष सभी के लिए बता दूं, आपको एक बार याद दिला दूं कि 11 अप्रैल की सूर्योदय से लेकर 11 अप्रैल को ही सुबह 8:58 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो ये समय भी बहुत अच्छा है। इस समय में आप अपना कोई शुभ कार्य
कर सकते हैं। चलिए सोमवती अमावस्या को लेकर जानकारी को कंटिन्यू करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमज़ोर हैं, उन्हें भगवान शिव और चंद्र ग्रह के बीज मंत्र या ओम चंद्रमस्याय नमः का जाप करना चाहिए। विशेष जाप करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ऐसा करने से आप अपने कमज़ोर चंद्र ग्रह को बलवान कर सकते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पे दिया है। इस मंत्र को आप जाप करें अमावस्या के दिन। इस अमावस्या के दिन सोमवार का दिन पड़ने के कारण अपने आप में विशेष ये समय माना जाता है और भगवान शिव की ही इसमें पूजा करनी चाहिए। सोमवार का दिन है, इसलिए जिनको लंबे समय से कोई ना कोई रोग सता रहे हैं, उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। चाहे आप ब्राह्मण से बुलवा कर अखंड जाप करवाइए या आप स्वयं भी कीजिए। जो स्वयं कर सकते हैं उन्हें स्वयं ही इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेष लाभ मिलता है इससे। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान घर में सुख समृद्धि लाता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप कुछ दान करें, एक बार अपनी कुंडली किसी ज्ञानी ब्राह्मण विशेषज्ञ से ज़रूर दिखा लें, क्योंकि सामान्य जन के लिए बताए गए दान पुण्य भी हमेशा सभी के लिए सटीक नहीं होते, क्योंकि किसी की कुंडली में किसी तरह से ग्रह बैठे होते हैं और किसी की कुंडली में अलग तरह से। तो कुछ भी चीज़ दान करते समय इस चीज़ का हमेशा पहले ध्यान कर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, कौन सी स्थिति है, क्या स्थिति है, आपको दान करना चाहिए उस ग्रह का या नहीं करना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका बुध ग्रह बेहद सही है, बहुत ही अच्छा है। बुध ग्रह अगर आपका बहुत अच्छा है तो उसमें अगर आपको कोई आपको ये बताए कि आपने हरे का दान करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें आपको जो ग्रह आपका उच्च स्थान पर होगा, उस ग्रह का कभी भी आपको दान नहीं करना है। उस ग्रह की आप जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उन देव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन दान आपको उस ग्रह का कभी भी नहीं करना है। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए। सोमवती अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन भी बहुत शुभ माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, शिवलिंग की पूजा करती हैं। आज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के प्रयास किए जाते हैं, ताकि भगवान शिव प्रसन्न होकर जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादियों का वरदान उन्हें दें। जिनकी शादियां हो चुकी हैं लेकिन वो किसी न किसी वजह से परेशान है, किसी न किसी वजह से उनके रिश्तों में खटास है, तो उन रिश्तों में मधुरता आए, तो ये सभी कार्य आज के दिन विशेष किए जाते हैं। विशेष इन चीज़ों के लिए उपाय किए जाते हैं कि आपकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती रहे। अगर आपसे लाइफ की कोई भी बातें इनसे मेल खाती हैं तो आपको ये चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, चंद्र ग्रह के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आज के दिन पितरों के लिए किया गया तर्पण और श्राद्ध आपके सुख समृद्धि में वृद्धि करवाता है, तो इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें, ज़रूर करना चाहिए आपके अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अब थोड़ी सी विशेष जानकारी आपको 11 अप्रैल को करने वाले कार्यों के बारे में बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो इस दिन संवत्सर की समाप्ति हो जाएगी। 11 अप्रैल को अमावस्या है, तो इस दिन अमावस्या समाप्त हो करके नया संवत्सर लगेगा। साथ ही अमावस्या समाप्त होते ही नवरात्रि लग जाएगी, तो अपने आप में बड़ा ही शुभ समय आने वाला है आगे। अब जो जानकारी देने जा रही हूँ विशेष, ये 11 अप्रैल को करनी है। देखिए, इस दिन भी अगर आप अन्न का दान, गौ दान, सोने का स्वर्ण का दान, वस्त्र का दान, पितरों का श्राद्ध और देवताओं के लिए जितने भी जाप करते हैं, देवताओं का जाप पूजन आदि करते हैं, तो ये सभी बहुत ही पुण्य का काम है। इस दिन किया गया दान
सूर्य ग्रहण में किए गए दान और स्नान के समान फल देता है। तो ये बहुत ही पुण्यकारी कार्य है, करना चाहिए। तो चलिए आज की विशेष जानकारी इतनी ही। आगे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। घट स्थापना कब है, नवरात्रि का शुभ समय, पूजन का समय क्या है और किस तरह से करना चाहिए, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगी। तो आने वाली जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चाहे आप इंस्टा पे, फेसबुक पे आप मैसेज कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपको हर बात का जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मुझे समझ है, जितनी मुझे जानकारी है, आपको अवश्य जवाब मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को देती हूँ विराम और अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहा कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपनों को भी लाभ मिले। तो चलिए अगली वीडियो आने तक जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।